ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 550 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ चिकन, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बजट ये अच्छा है, नए टैक्स नहीं लगाए, कोई अपना अवाम पे नया बोझ नहीं डाला, इससे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर अवाम को। ठीक है, लेकिन हमारी आवाम जो इस चीज़ को मान ही नहीं रही, वो कहते नहीं जी कुछ भी नहीं होगा। पता कि कई लोगों को पता ही नहीं बजट होता क्या है। आटा सस्ता होया, चीनी सस्ती होई, कुछ होर खाण पीण वालियां चीज़ां दसो कि वो सस्तियां होईयां। आवाम नूं ते सिर्फ खाण पीण वालियां चीज़ां दे नाल ही है ना, वो सस्तियां होनियां चाहिदियां। बाकी आवाम की करे। अब किसान को रिलीफ मिला इस बजट में, काश्तकार को रिलीफ मिला, उसके बाद ताजर बरादरी को टोटल को रिलीफ मिला। अब ये उनको चाहिए कि उस बजट के हवाले से जो भी उनको रिलीफ मिला है वो आम आवाम तक पहुँचाएँ। ये एक ताजर का काम है, ये काश्तकार का काम है, ये एक बिजनेसमैन का काम है। जैसे कि 2 होल्डिंग टैक्स था, 50,000 से ज़्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, या जो भी सेल परचेज के ऊपर टैक्स लगाया था वो भी अब इस हुकूमत ने इस बजट में ख़त्म किया है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 8,487 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा ऐसा तरक्याती और आवाम दोस्त बजट पेश किया गया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है और बजट को लेकर आवाम के क्या तासुरात हैं, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन पाकिस्तानी आवाम से आइए हमारे साथ। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उन्होंने लैके तुसीं खुश हैं कि नहीं हुए? नहीं जी, क्यों, की वजह है दी? वजह की है जी, महंगाई बहुत आ। बजट पेश होया है, बड़ियां चीज़ां सस्तियां होणगियां। सस्तियां कोई नहीं हुई जी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ? ਭੁੱਟੋ ਦੀ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। 2-4 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 1000 ਕਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਕਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ 500-700 रुपया कमाना ਹੁਣ। चीज़ें बड़ी महंगी हैं, चीज़ें सस्ती कोई नहीं है, ठीक है, रिलीफ कोई नहीं मिल रहा, ठीक है, दर बदर लोगों को फिरना पड़ रहा है। लेकिन अब तो जो हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें हुकूमत ने कहा है कि जो मज़दूर की तनख्वाह है कम से कम 20,000 रुपये होगी। 20,000 मुनासिब तनख्वाह है। 20,000 से आप देखें ना चीज़ें कितनी महंगी है, महंगाई कितनी है। जब महंगाई कम होगी तो फिर गुजारा होगा ना, ऐसे गुजारे तो नहीं ना होते 20,000 में। 964 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट भी है वो भी हुकूमत ने पेश किया है कि डेवलपमेंट होगी, उसमें भी रोज़गार के बड़े मौके मिलेंगे आवाम को। जब ये मिलेंगे तो तभी पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं ना पता चलेगा। बजट जो है, महंगाई जो है, कारों की कमी कर दी गई है, उसमें गरीब को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इधर देखें जो खाने वाली चीज़ें हैं रोज़ बरोज़ की, दूध हो गया, अंडे हो गए, मच्छी हो गई, गोश्त हो गया, सब महंगा है, गंदम महंगी है, आटा महंगा है। हुकूमत ने बजट पेश किया है, उसके इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग हैं वो अभी, हालांकि जो आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। की मेहरबानी से जा रहा है। देखो लूटने वाला तो लूट कर ले गया पाकिस्तान को, ले गया कि नहीं ले गया आपको भी पता है, हम सबको पता है आवाम को, लेकिन गरीब जो हैं उनको तो कंगाल कर गया। हम तो ये कहेंगे अमीरों को फ़ायदा हुआ, गरीबों को कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। बजट से पहले क्या उम्मीदें थी? बचत के पहले तो ये उम्मीद थी कि शायद क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन अब तो उन्होंने पहिया बिठा दिया है। कारोबार आपके सामने ही दिख रहे क्या हो रहा है, वहाँ भी कोई नहीं, कारोबार ही कोई नहीं है इधर। अब आगे कोई उम्मीद नहीं है आपको हुकूमत से? नहीं, आगे उम्मीद ही नहीं है इससे कोई भी। फिर किस पे उम्मीद है? अगर इमरान खान पे इस टाइम उम्मीद नहीं है तो ये तो आगे पता चलेगा ना किस पे उम्मीद है। लेकिन बजट तो बड़ा बेहतर आया है। जो हमारे इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जो मईशत का पहिया है वो पहले की निस्बत बेहतर चलना शुरू हो गया। हमें तो नहीं लग रहा। इदारे जो हैं वो इदारे कह रहे हैं ना, इदारे कह रहे हैं, वाम तो नहीं ना कह रही, वाम को तो कोई रेफर नहीं मिला। नहीं, जो बजट आया है वो बड़ा आवाम दोस्त है। हम तो नहीं कह रहे कि दुरुस्त आया। बजट ये अच्छा है, नए टैक्स नहीं लगाए, कोई अपना अवाम पे नया बोझ नहीं डाला, इससे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर अवाम को। ठीक है,
लेकिन हमारी आवाम जो इस चीज़ को मान ही नहीं रही, वो कहते नहीं जी कुछ भी नहीं होगा। पता है कि कई लोगों को पता ही नहीं बजट होता क्या है, और जिन लोगों को पता है उन्हें समझ है। अवेयरनेस की कमी है थोड़ी। हाँ ये अच्छा। देखे ना, बजट जो होता है वो एक घर का घराने का, ये मुल्क अपना घर है, इसका बजट बना के हिसाब लगाना है कि कैसे बचत हो रही है कैसे नहीं होनी। उन्होंने टैक्स बढ़ाए इसलिए नहीं कि आवाम को रिलीफ मिले, कारोबार चले, बेरोज़गारी कम हो। उन्होंने इसलिए ये इस दफ़ा ना टैक्स लगाए नहीं, बल्कि मज़ीद कम किए हैं गाड़ियों पे और चीज़ों पे। सिगरेट पर कहते हैं टैक्स लगाना, वो लगा दे, फालतू चीज़ है, वो कोई पिए चाहे ना पिए उसकी उनकी मर्ज़ी है। बाकी खाने पीने की अशिया कम होगी अब जब ये बजट पास हो जाएगा यानी करीब फिर चीज़ें नीचे आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी आवाम कहती है कि एक दिन बजट पेश किया है तो दूसरे दिन चीज़ें सस्ती हो जानी नहीं, चाहिए। ऐसे नहीं होता है, इसके असरात 1.5 माह बाद पता चलते हैं। सर हुकूमत ने जरा बजट पेश किया उस वाले ने ਕੀਤਾ असरात। ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं किदा मार दिता, लोग जो इदारे ने वो कह रहे हैं कि बजट अच्छा पेश होया। ਭਾਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਚਿਪਬੋਰਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। एक दिन बजट पेश होया उस तो अगले दिन ते थोड़ी चीज़ें सस्ती हो जानी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ 150 ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਸਨੂਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਓਰੀਜਨਲ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੈ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਟਾ 250 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਟਾ 1200 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ। ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਖੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਬਸ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਿਓ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡੰਡੇ ਫਿਰਨ, ਥੱਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰੀ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਡੰਡਾ ਫੜਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਚੀਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ? ਡੰਡਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਰੱਖ ਦਿਓ 1 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੈਕਸ 2 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਮ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛਿੱਤਰ 5 ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਵਾ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਖਾਏ ਪੀਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖਾਏ ਪੀਏਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਸ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
गरीब तरीन हो रहा है। जी बजट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तारीख का सबसे अच्छा बजट देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी माशियत अंदाज़ हैं, जो ताजर बरादरी है, वो सारे से यानी कि बजट से खुश हैं। अब किसान को रिलीफ मिला इस बजट में, काश्तकार को रिलीफ मिला, उसके बाद ताजर बरादरी को टोटल को रिलीफ मिला। अब ये उनको चाहिए कि उस बजट के हवाले से जो भी उनको रिलीफ मिला है वो आम आवाम तक पहुँचाएँ। ये एक ताजर का काम है, ये काश्तकार का काम है, ये एक बिजनेसमैन का काम है। जैसे कि 2 होल्डिंग टैक्स था, जो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, या जो भी सेल परचेज के ऊपर टैक्स लगाया था, वो भी अब इस हुकूमत ने इस बजट में ख़त्म किया है। इसके अलावा जो चीज़ काश्तकार को 2 लाख रुपया यानी कि फ़ी किसान को मिला ट्रैक्टर खरीदने के लिए बगैर सूद के, उसके अलावा 1.5 लाख रुपया मिला फ़ी काश्तकार को घराने को यानी कि फसल की पैदावार के लिए बगैर सूद के पैसे मिला। ट्रैक्टर के लिए उनको खसूसी डिस्काउंट दिया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें हमारा अपना बिजनेसमैन के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, वो सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको बजट बहुत अच्छा सुनाया है, ताकि आम आवाम को रिलीफ मिलना ना। अब ये काश्तकार और जो हमारा बिजनेसमैन है, ये उनकी यानी कि ये जिम्मेदारी बनती है, ताकि वो रेट में कंसेशन करे। छोटी गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, जो 850 सीसी से नीचे गाड़ियाँ थी, उनकी यानी कि प्राइस में टैक्स वगैरह ख़त्म किया गया है, ड्यूटी। लेकिन हमारी जो आवाम है वो इन चीज़ों को मानती है। जितनी चीज़ें आपने गिनाई हैं ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, ठीक है, जो वाज़ेह तौर पे नज़र आए हैं कि ये चीज़ें हुकूमत ने कम की हैं। अभी आपने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह 964 अरब का डेवलपमेंट का बजट है, 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, 10% पेंशन में इजाफा। लेकिन हमारी जो आवाम है वो अभी भी इस चीज़ को मानने से इनकार करती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यही है ना कि आवाम को बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, आवाम को ये चीज़ मेन है ना कि आटा, चीनी, दाल या घी वगैरह, तो सारी बात है। अब उन्होंने बोला कि घी की कीमतें कम होगी, चीनी की कीमतें भी कम होगी, तो वो इंशाअल्लाह टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ों के ऊपर काबू पाया जाएगा। अब माफिया जब तक हमारा माफिया ठीक नहीं होगा, माफिया नहीं चाहेगा, सूदखोर निज़ाम नहीं हमारा चाहेगा कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो अकेला बंदा वो इसमें क्या कर सकता, वो तो सिर्फ कमांड ही दे सकता। अब वो गली गली मोहल्ले में जाके देख तो नहीं ना सकता। अब 22 करोड़ आवाम है, ये हर पाकिस्तानी का हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि आम आवाम तक उसका रिलीफ, उसका हक पहुँचाए। ये आपका बनता, मेरा बनता है। अगर मैं मालिक से 1000 रुपये मज़दूर की दिहाड़ी लेके अब मज़दूर को 800 रुपये देता हूँ, जो मेरी नाइंसाफ़ी है, ठीक है ना। अब मैंने अगर उससे ये बात किया तो मेरा ये हक बनता है कि चले मैं उसको पूरे दूं। अगर मैंने कुछ ज़्यादा यानी कि अपनी सुपरविजन में फीस ले रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। अब मज़दूर को उसका हक देना ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो मेरी कस्टडी में है। जिस तरह इमरान खान की कस्टडी में पूरा मुल्क है, वो मेरी कस्टडी में 10 या 12 मज़दूर लगे हैं। अगर मैं उनको उनकी बगार, उनका हक, उनके यानी कि जो उनकी पे बनती है, डेली वेजेस, मंथली वेजेस, वो उसको टाइम पे ना दूंगी, ये मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। अगर मैं उनको ऐसे करके इमरान खान को गालियाँ दूँ कि हुकूमत ऐसे वैसे, तो ये फिर मैं गलत हूँ। अच्छा, हुकूमत ने बजट पेश किया, कोई उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होएगी? कोई बेहतरी बूतरी गल नहीं है, तो चिकन ही सानू लैके बह गया। समझना बहुत हालात खराब किए हुए आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 550 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ चिकन, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? नहीं, लेकिन हुकूमत ने जरा बजट पेश किया वा, इदारे कह रहे कि बहुत अच्छा है। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। हुकूमत ने मजदूर की तनख्वाह ਵਧਾਤੀ 20,000 रुपये कर दी। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵਧਾਈ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ। सरकारी मुलाजमा की तो 10% ਵਧਾਈ है ना, वैसे मजदूर की जी उजरत है परमानेंट 20,000 रुपये कर दी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। नाज़रीन, बजट 2021 और 22 के हवाले से आवाम के मिले जुले तासुरात आपने सुने। हमारी आवाम का सिर्फ एक ही मसला है और वो है महंगाई। क्या हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगी और महंगाई के बेकाबू जिन को बोतल में बंद कर पाएगी या नहीं, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।